इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक शिक्षमार गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। रिटायर्ड GST ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज एक ही संतान की अवधारणा की परंपरा बढ़ती जा रही है, क्या ये चिंता की बात नहीं है? इस प्रकार से अगले कुछ सालों में संख्या से हम बहुत कम हो जाएंगे और हमारी धर्म और संस्कृति की परंपरा की रक्षा कैसे होगी? आवाज जो हम लोग तो इसके संबंध में, शास्त्र भी इस संबंध में बहुत बार प्रेरणा देते हैं, दे चुके हैं कि या तो गृहस्थी को अपनाओ मत, और गृहस्थ में यदि जैन हो तो तुम जब परिवार नियोजन कराते हो तो समझ लेना चाहिए आप बेटे को, बिटिया को कम नहीं कर रहे हो, एक जैनी को कम कर रहे हो। जैनी को ही कम नहीं कर रहे हो, एक शाकाहारी को कम कर रहे हो। शाकाहारी को ही कम नहीं कर रहे हो, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को कम कर रहे हो। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को ही कम नहीं कर रहे हो, एक आरिका और मुनिराज को कम कर रहे हो। एक भगवान के भक्त को कम कर रहे हो, एक भगवान के अभिषेक करने वाले को कम कर रहे हो। नियोजन वो कराएं जो पापी हों, नियोजन वो कराएं जिनके जीवन में ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मांसाहार हो, इस प्रकार के हो, तो वो यदि नियोजन कराते हैं तो ठीक है कि ये जितनी कम संतान होगी उतने ही जीव कम मरेंगे। नियोजन वो कराएं जो अनेक प्रकार के ऐसे निकृष्ट कार्य करते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, स्मगलर हैं, या आतंकवादी हैं, या कोई भी हो, जिनके जीवन, जिनके संतान बढ़ने से देश को, राष्ट्र को, समाज को और स्वयं ही उनका जीवन खतरे में होता है।
लेकिन जैनी तो सब तरफ से राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, इनको तो बल्कि शरण देना चाहिए। क्योंकि जितने तुम्हारी गोद में आएंगे, जितनी संतानें तुम्हारी गोद में आएंगी, बोलो वो शाकाहारी होंगी या मांसाहारी? यदि एक आई तो एक है, और 10 आई तो नहीं। 9 महाराज, एक तो शाकाहारी बनाएंगे और 9 मांसाहारी बनाएंगे, हो ही नहीं सकता। तो आप 10 शाकाहारी बनेंगे, 10 भगवान के भक्त बनेंगे, 10 नमोकार मंत्र बनेंगे, और उनमें से दीक्षा ले ली तो हारिका बनेगी, मुनि बनेंगे। तो इस प्रकार का सोच बढ़ना चाहिए। बल्कि दूसरे लोगों में, ऐसे कौमों में बढ़ रहा है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं विदेशियों में, और भारत की जनसंख्या जो मूल भारतीय हैं, जिनसे भारत पर गर्व है, जिन पर भारतीय संस्कृति टिकी है, शाकाहारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये सबको सोचना चाहिए, इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ठीक है, तुम अपने दृष्टिकोण से मत सोचो, हो सकता है तुम्हें समस्या हो सकता है तुम परेशान हो सकता है तुम उनका लालन पालन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप देखना कि कितनी बड़ा नुकसान एक जैनी रुकता है, एक जैनी के यहाँ संतान रुकती है। तो आज जो हमने आपको मोटिवेशन दिया, इस पर घर जाके विचार करना। एक जैन कुल में आने वाली संतान रुकती है तो कितना नुकसान है, और यदि वह आती है तो कितना फायदा है। आप लोगों को आपके माँ बाप रोक देते तो क्या आज तुम मुनि महाराज के सामने बैठे होते? क्या आज तुम पंचकल्याणक देख रहे होते? जिनेंद्र को पहचान रहे होते? पता नहीं कहाँ जन्म हो जाता। इसलिए इन सब बातें विचारनी हैं। प्रश्न अच्छा है, सोचना आपको है। मैं तो मात्र निर्देशन दे सकता हूँ, इसके हानि और लाभ बता सकता हूँ। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या दृष्टि जीव कौन से द्वादशांग तक, कहाँ तक पहुँच सकता है ज्ञान में, और उसका ज्ञान इतना होता है फिर भी उसके क्षयोपशम, सम्यक क्षयोपशम क्यों नहीं होता? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग चीज है और दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम अलग चीज है। दोनों भिन्न भिन्न है। चारित्र मोहिनी अलग है, दर्शन मोहिनी अलग है, ज्ञानावरणी अलग है। मिथ्या दृष्टि अभव्य भिन्न 10 पूर्वी, 11 अंग और 9 पूर्व, 10 में भी थोड़ा प्रवेश हो जाता है। यहाँ तक इसका क्षयोपशम हो जाता है। और देव पर्याय की अपेक्षा कहें तो अभव्य मिथ्या दृष्टि संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। अब दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम वो नहीं कर पाता है, ये बात अलग है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अंतर आत्मा बनने की प्रक्रिया क्या है? जैन आचार्यों की दृष्टि से तो अंतर आत्मा बनने की एक ही प्रक्रिया है, मुनि बने बिना कोई अंतर आत्मा बन नहीं सकता। क्योंकि जहां आरंभ और परिग्रह है, सर्वघाती प्रकृति का उदय है, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। ये कषायों में 4 प्रकृतियां होती हैं, एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये 3 कथाएं सर्वघाती हैं, वो अंतरात्मा होने ही नहीं देती। और एक संजुलन कषाय है। इसके लिए ऐसा मान ले कि एक कोई रत्न रखा है अंदर, उसके ऊपर 4 मोटे कपड़े पड़े हैं, 3, एक इतना मोटा है, उसको हटा दिया तो अभी रत्न दिखा नहीं, दूसरा हटा दिया तो दिखा नहीं, तीसरा हटा दिया तो दिखा नहीं, चौथा कपड़ा संजुलन का है, वो इतना पतला होता है कि उसमें से स्पष्ट वो रत्न दिखता है, स्पष्ट रूप से, साक्षात तो नहीं है, लेकिन वो कपड़ा इतना पतला है संजुलन का
कि स्पष्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई रत्न रखा हुआ है। अब वो रत्न के ऊपर कपड़ा है छोटा सा, लेकिन रत्न का अनुभव करा रहा है, देख रहा है, लेकिन साक्षात नहीं देख रहा है। संजुलन का साक्षात नहीं देखने देगी, लेकिन उसे अंतर जगत का अनुमान, अनुज्ञान और आभास होता है। ऐसा ही जब संजुलन कसाय जीव की बनती है, उस समय वो अंतर आत्मा का आभास करता है, प्रत्यक्ष नहीं करेगा। और जैसे ही संजुलन कसाय खत्म होती है तो 11वें 12वें गुण स्थान में पूज्यवर कुंद स्वामी के अनुसार, पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज के अनुसार, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार वह सारी की सारी स्थितियां 11वें 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने जरूर चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की अपेक्षा अंतरात्मा किया है। उत्तम, मध्यम, जघन ये 3 भेद किए। ये आचार्यों की परंपरा में ये 3 भेद नहीं आए। पंडितों की परंपरा में यह बात स्वीकार की गई है, मान्य होना चाहिए आचार्य परंपरा। एनके जैन रुठियाई गुना से पूछते हैं, मेरे भगवान नमोस्तु महाराज जी, हम अभिषेक के कपड़े घर से शुद्धि में लेकर के आते हैं, तो हमें मंदिर में किस शुद्धि से बदलना चाहिए? शुद्धि से बदलना चाहिए, अपने गीले कपड़े पहनकर, टॉवल आदि पहनकर बदलना चाहिए। तो इतना विवेक आपको होना ही चाहिए। और सारे भारत में बुंदेलखंड तो वैसे ही शोला में प्रसिद्ध है। हाँ, दूसरे प्रांत में कोई शोला की बात पूछे तो बात जमती है। बुंदेलखंडी और शोला की बात, शोला है ही बुंदेलखंड में, और कहीं दुनिया में देखने में आता नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूर्ता किसे कहते हैं? मूर्ता का अर्थ होता है मूर्खता। जो है ही नहीं उसको स्वीकार करना, जो है ही नहीं, वहां भगवान का अस्तित्व है ही नहीं फिर भी उसको भगवान मानना, वो गुरु है ही नहीं फिर भी गुरु मानना, शास्त्र है ही नहीं वो वैसा मानना, असत्य को सत्य मानना, यह मूर्खता कहलाती है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं दुनिया में, फिर भी उसकी हम सत्ता स्वीकार करते हैं, इसको मूर्खता बोलते हैं। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दूसरों पर पराधीन होना कितना सही और कितना गलत है? अपेक्षाकृत है। असमर्थ जो व्यक्ति है उसको दूसरे के अधीन होना ही चाहिए, क्योंकि यदि विकलांग व्यक्ति, फ्रैक्चर वाला व्यक्ति वॉकर का सहारा नहीं लेगा तो उठ नहीं पाएगा, वृद्ध आदमी लाठी का सहारा नहीं लेगा तो वो चल नहीं पाएगा, चलने का प्रयास करेगा तो गिर जाएगा। और जो समर्थवान है वो यदि सहारा लेता है तो वो हंसी का पात्र है। बड़ा आदमी, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, अब 20 साल का बालक जिसके पैर भी अच्छे हों वो भी उंगली पकड़ के चले तो ये उसकी बहुत बड़ा दोष है। असमर्थता जब अपन को महसूस हो कि इस कार्य में मैं असमर्थ हूं तो फिर किसी का सहारा लेना ही चाहिए। और समर्थवान की अनुभूति हो कि मैं समर्थवान हूं तो फिर सहारा लेने की जरूरत नहीं, इसलिए सापेक्ष होना चाहिए ऐसा। नीलम जैन राजस्थान से पूछती हैं, महाराज जी, सूरत का महत्व देना चाहिए या सिरत का महत्व होना चाहिए? सूरत और सिरत, सिरत सिरत सूरत और सीरत, सूरत और सीरत कहते, सूरत सीरत, हाँ सीरत बोलते हैं नियति को। तुम्हारी नियत क्या है, सीरत क्या है? कहते ना जो अंदर की सीरत है वो बाहर सूरत में दिखती है। सीरत यानी नियत, नियति, अपने अंदर की परिणति, अभिप्राय, ऐसा। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भरोसा और अंधविश्वास में क्या अंतर है?
भरोसा एक बहुत अच्छी चीज है जो समीचीन रूप से अच्छे लोगों पर किया जाता है। अंधविश्वास विवेकहीन कहलाता है, और विवेकहीन व्यक्ति जो होता है वह अंधविश्वासी होता है। वो ये नहीं सोचता कि सत्य क्या है, वो सोचता है उस व्यक्ति ने कहा है इसलिए सत्य ही है, क्योंकि वह मेरा है और मेरा है तो सत्य ही है। वो अंधविश्वास है, और जो सत्य है वह मेरा है, ये विश्वास है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी के समक्ष बैठे हुए लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज का यह जिज्ञासा समाधान का आयोजन पूरा विश्व नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ से देख रहा है। आज का दिन टीकमगढ़ वालों के लिए एक बहुत खास दिन रहा। टीकमगढ़ में आज एक ऐसा इतिहास रचा गया है जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। जब जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की आज 12 फरवरी की तिथि एक ऐतिहासिक हो गई टीकमगढ़ वालों के लिए, क्योंकि आज की आगवानी बहुत ऐतिहासिक हुई है। महाराज श्री टीकमगढ़ के आज को अन्य समुदाय के लोगों में चर्चा चल रही थी कि टीकमगढ़ के जैन समाज के यहाँ कई आयोजन हुए, लेकिन आज ऐसा कौन सा आयोजन है जो इतनी भीड़ एक साथ सुबह सुबह उमड़ करके आ गई है। तब लोगों ने कहा ये भक्तों की भीड़ है। लोगों ने कहा किसके भक्तों की भीड़ है, तो कहा जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के भक्तों की भीड़ है। और महाराज जी का तो कुछ ऐसा नाता सा हो गया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं उनको 2 लोग परमानेंट महाराज जी के साथ रख देना चाहिए, क्योंकि महाराज जी जहां भी जाते हैं वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं। और आज की टीकमगढ़ की आगवानी का जो दृश्य देख लेता वो कहता इससे बड़ा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि आज की आगवानी की तारीफ बाकी सबने तो की है, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो आगवानी हुई थी वो ललितपुर में हुई थी। ललितपुर वाले आज खुद बोल करके गए हैं कि वास्तव में जैसी ललितपुर में आगवानी हुई थी उससे कोई कम भी टीकमगढ़ वालों ने आगवानी नहीं की है। पूरे उत्साह के साथ सकल जैन समाज, हर ग्रुप, हर मंडल, हर समितियां मिलकर के आज भव्य आगवानी में सम्मिलित हुए। और महाराज जी की ऐसी आगवानी, ये भक्ति है। ये भक्ति कहां से आई? ये महाराज जी के तप से आई है। लोगों में भक्ति, जो महाराज ने इतने वर्ष कठोर तप किया है, उसका यह प्रभाव है कि लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं और उनके दर्शन पाने को तरस जाते हैं। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आगमन पहली बार टीकमगढ़ में हुआ, लेकिन आज की भीड़ देख करके, लोगों की भक्ति देख करके ऐसा लगा कि यहां भी पहले 2-3 चातुर्मास हो चुके हैं और पूरी समाज, टीकमगढ़ समाज सुधा सागर जी महाराज जी की दीवानी है। आज की भक्ति को जिस तरह आगवानी हुई है और ये उत्साह है टीकमगढ़ वालों का, महाराज श्री कहना है कि उत्साह तो पहले दिन का था, अब आगे आगे दिन उत्साह बढ़ता जाएगा। और पंच कल्याणक में भी हम इतिहास रच देंगे। एक ऐसा पंच कल्याणक का आयोजन महाराज जी के सानिध्य में 17 से 23 फरवरी तक होगा। जिज्ञासा समाधान के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर चक्रेश जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें जैन मिलन महिला मंडल नंदीश्वर कॉलोनी। महाराज श्री आप हमेशा कहते हैं जब किसी जीव का पुण्योदय जागता है तो कोई पुण्य का उन्हें कार्य करने का अवसर मिल जाता है। आप नंदीश्वर कॉलोनी में आए, यहाँ का मंदिर बनकर के तैयार है। 72 जिन प्रतिमा है त्रिकाल 24 की, उसमें से 64 तो आपके आने के पहले सब बुक हो गई, 66 हो गई, 2 नाम और आ गए, और अब केवल 6 जिन प्रतिमाएं बची हैं। किन्हीं 6 सौभाग्यशाली लोगों का पुण्य जागना होगा जिन्हें वो विराजमान करने का अवसर मिलेगा। मात्र 6 जिन प्रतिमाएं विराजमान रह गई हैं त्रिकाल 24 की, जिनकी राशि आपको बतलाई जा रही है। जिनकी राशि है भूतकाल की प्रतिमा के लिए 3,33,333 और भविष्यकाल की प्रतिमा के लिए भी 3,33,333। आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं, स्वर्ण अवसर है आप सबके लिए। और ये 6 प्रतिमाओं के अलावा और बड़ा किसी को पुण्य कमाना हो
तो जिस भगवान जिस वेदी पर विराजते हैं, ऐसी दो वेदी 21-21 कलश की दो पुण्यशाली कोई आएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और दो वेदी बनाने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। जिनको भी नाम देना हो आप 1-2 दिन में दे दें, प्रशस्तियां तैयार हैं, उनके पूरे परिवार की प्रशस्ति लग जाएगी। चलिए जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर चक्रेश जी, इसके बाद जैन मिलन महिला मंडल नंदीसुर कॉलोनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा है, एकेंद्रीय सूक्ष्म जीव बादर होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं एकेंद्रीय जीव, लेकिन जो एकेंद्रीय जीव हैं वो पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं। एक इंद्रिय जीवों की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। सामान्य एक इंद्रिय में सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। और एक इंद्रियों के दो भेद होते हैं, एक प्रत्येक और एक साधारण। प्रत्येक जो वनस्पति एक इंद्रिय होते हैं वो बादरी होते हैं, उनमें सूक्ष्म नहीं होते। जैसे पेड़ पौधे, पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, ये सब बादर ही होते हैं। स्थावरों के अंदर दो भेद होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। उनमें भी दो प्रकार के, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दोनों प्रकार के भेद होते हैं। निगोदिया जीव होते हैं वो लब्धि पर्याप्तक होते हैं, यानी अपर्याप्तक होते हैं। तो इस प्रकार के दो भेद करना चाहिए कि पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक भी हैं। और सूक्ष्म जो हैं स्थावरों में होते हैं, बादर जो हैं प्रत्येक में होते हैं। और स्थावरों में भी बादर और सूक्ष्म दोनों होते हैं, ऐसा महाराज जी, लोक में जो एकेंद्रीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो बाधित नहीं होते, ना बाधा करते हैं। बादर भी बाधित भी नहीं होते किसी से और बाधा भी नहीं करते। सूक्ष्म जीव जो हैं किसी से बाधित नहीं होते, वो इस घड़ी के अंदर से भी निकल सकते हैं। हाँ, तो घड़ी उनको रोक, किसी से भी बाधित नहीं होते महाराज जी। तो जैसे वो पूरे लोक में रहते हैं, क्या अलोक में भी बादल नहीं। सूक्ष्म जीव जा सकते हैं? लोक के बाहर कोई जीव नहीं है, सब आलोक आकाश के अंदर ही हैं। वो रुकते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के अनुसार होता है। वो कहीं रुकेंगे नहीं और ना कहीं किसी को बाधा पहुंचाएंगे और ना स्वयं बाधित होते हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे जैन मिलन महिला मंडल नंदीसुर कॉलोनी, और इसके बाद तैयार रहें मनोज जैन गोधा आगरा। पहले से माइक लेके रखें जिनकी भी जिज्ञासा हो, और एक एक जिज्ञासा एक जन पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावना है कि हम भी पूज्य गुरुदेव आज टीकमगढ़ आ गए हैं, तो अपनी जिज्ञासा रखें। एक बार में एक ही प्रश्न पूछें। हम सभी नंदीश्वर महिला मंडल की सभी बहनों की तरफ से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि छेडाला में कहा गया है, कृमि कुल कलित देह दायनी, नरकों में कीड़ों से भरी नदियां होती हैं, तो महाराज श्री वो कीड़े कौन बनते हैं? नरकों में कोई जलकाय जीवों की नदियां नहीं होती हैं, और नदी वहाँ होती नहीं है। नदी होती हैं न वनस्पति होते हैं, प्रत्येक वनस्पति ये वो नारकी ही दूसरे नारकी को दुख देने के लिए, प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है, इतनी प्यास लगती है, तो वो ये कोई नारकी नदी बन जाता है और नदी में पानी का रूप धारण कर लेता है। तो वो नारकी गर्मी से दुखित होकर नदी में कूद पड़ता है। तो वही नारकी लोग जो दूसरे नारकी हैं वे कीड़े बन जाते हैं और उसी जल में उसको खाने लग जाते हैं। तो वो उनकी विक्रिया है, ना कि वहाँ कोई कीड़े होते, क्योंकि विकलत्र जो होते हैं ये मध्यलोक में ही होते हैं। विकलत्र ना तो अधोलोक में हैं और ना ऊपर स्वर्ग आदिक में हैं। मध्यलोक में पृथ्वी पर जो है वहाँ ही विकलत्र होते हैं। कीड़े मकोड़े जो हैं ये पृथ्वी पर मध्यलोक में हैं, अधोलोक में नहीं होते। जिज्ञासा रखेंगे मनोज जैन गोधा आगरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे जैनागम पाठशाला माझ मंदिर से श्रीमती अंगूरी जैन। एक ही जिज्ञासा पूरे परिवार के लोग रख लेंगे पाठशाला। समस्त जीवों के रक्षक मेरे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा एक छोटी सी है कि जो कटाव होता है मुनि महाराज और क्या नाम है भगवानों का, वो मंदिर में फोटो या ये किस जगह रख सकते हैं? क्या स्थान होना चाहिए? नहीं रखना चाहिए।
मैंने आज देखा पपोरा में भी। देखो अब ज्यादा कोई स्थान का मत लो, हाँ जी, आप सामान्य प्रश्न करिए, कहाँ देखा कहाँ नहीं देखा। सॉरी। क्या है, कटआउट वगैरह जो हैं ये एक प्रभावना के लिए बनाए जाते हैं, और प्रभावना के लिए बना करके कार्यक्रम करते हैं, उसको डिस्ट्रोल कर देना चाहिए, क्योंकि अप्रतिष्ठित है। जैसे अप्रतिष्ठित मूर्ति जमीन पर रखी रहती है कि नहीं, जो अपन खरीद के लाते हैं, अशुद्ध लोग भी छूते हैं कि नहीं छूते, बनाने वाला उस पर बैठ के बनाता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उनको अपने उपयोग के लिए बनाने में कोई बाधा नहीं है। अपना उपयोग करो, यूज एंड थ्रो, बस इतना ही करना चाहिए। और बाकी की सब व्यवस्थाएं हैं, कहाँ क्या है कैसा है वो आप लोग समझ लेना, लगा लेना। नमोस्तु। जैन आगम पाठशाला माझ मंदिर, और इसके बाद तैयार रखें श्रीमती पुष्पा श्री गुलाब चंद जी जैन वंधा वाले। महाराज श्री के चरणों में जैन आगम पाठशाला की बहनों एवं उनके परिवारजनों की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों की जिज्ञासा है कि हम लोग 17 वर्ष से पाठशाला चला रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा चलन चल गया है कि बच्चों के माता पिता लौकिक पढ़ाई को तो ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन पाठशाला भेजने में बहुत आनाकानी करते हैं। हम लोग ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी पाठशाला उन्नति की ओर बढ़ती रहे? पाठशालाएं में नहीं भेजने के कई कारण हैं, मैंने जो खोजे हैं। पहला कारण है कि पाठशालाओं का जो उपयोगिता है वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि पाठशाला का जीवन से कितना उपयोग है। वो समझ रहे हैं कि पाठशाला से कौन सा बेटा ऑफिसर बन जाएगा, कौन सा धन कमाएगा। कमाएगा तो नहीं, पाठशाला से कोई व्यक्ति धन कमाना तो नहीं सीख सकता। धन तो कमाएगा लौकिक स्कूल की पढ़ाई से, लेकिन धन कैसे कमाना है यह सीखेगा पाठशाला से। कमाना सिखाता है स्कूल और गमाना सिखाती है पाठशाला। क्योंकि कमा तो लिया आपने, और कमाने के बाद आप पे संस्कार नहीं है तो आप शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, ऐसो आराम में खर्च करेंगे। और यदि पाठशाला गए हैं तो पाठशाला में व्यसनों से मुक्ति सिखाई जाएगी। इसलिए कमाई कैसी करना है ये लौकिक स्कूलों में पढ़ो, वहाँ से कमाना सीखो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन धन आने के बाद उसका उपयोग कैसा करना है ये पाठशाला से सीखो, इसका डबल आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जी, क्योंकि नमोस्तु। व्यक्ति कमाने में पाप ज्यादा नहीं करता, पाप गमाने में होता है। कमाने में ज्यादा पाप नहीं होता। जैनी लोग खास तौर से कमाने में कोई ज्यादा पाप नहीं करते, कमाते, लेकिन गमाने में कोई शराब पी लेगा, कोई जुआ खेल लेगा, कोई गलत कार्य कर लेगा। तो कमाना महत्वपूर्ण, कमाने को इतनी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। गमाने पर उपदेश देना है कि पैसा आना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पैसा आने के बाद उसका सदुपयोग होना बहुत बड़ी। मनुष्य पर्याय मिलना इतना कठिन नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय का सही उपयोग होना कठिन है। धन तो आता है, आएगा, बहुत पैसे वाले दुनिया में, टीकमगढ़ में भी है, लेकिन उस पैसे का उपयोग है, पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं परसों सुबह पता चल जाएगा। कमाया कैसा है ये हिसाब में मांगने नहीं आऊंगा, क्योंकि ना मैं सेल टैक्स वाला हूं ना इनकम टैक्स। कैसे तुमने कमाया इसका मैं कुछ भी पूछने वाला नहीं हूं, लेकिन जो कमाया है उसको गमाओगे कैसा, उपयोग कैसे करोगे, ये परसों सुबह पूछूंगा नहीं, अपने आप पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जरूर जन्म जन्म से संस्कारित है, जन्म जन्म से संस्कार लिया है कि इसने कमाया भी है और गमाया। कमाने में उतना पाप का बंध नहीं होता जितना गमाने में पाप का बंध होता है, और पुण्य का बंध भी जितना होता है
धन आने से पुण्यबंध नहीं होता, धन देने से पुण्यबंध होता है। धन आता है उसमें पुण्यबंध नहीं है। धन जब जाता है वो किस में जा रहा है? अच्छे कार्य में जा रहा है। धन बुरा हो भला कहिए। एक ही पाप है दुनिया में, सारे पाप नहीं, जिसके दो रूप हो। धन रूपी पाप एक ऐसा पाप है जो पाप भी है, बुरा भी है और भला भी है। संसार की तरफ मुड़ जाए तो बुरा है और परमार्थ की तरफ मुड़ जाए तो भला है। इसलिए पाठशाला के संबंध में ये विचार होना चाहिए। दूसरी बात है कि पाठशालाओं के लिए कमेटियों का बहुत बड़ा दोष है इसमें, चलाने वालों का। स्कूल, आप लोग वृद्ध व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, आपके समय स्कूल कैसे थे? लोग टाट पट्टी पे बैठते थे और वो भी अपने हाथ से बिछाना पड़ती थी और अपने हाथ से ही कमरे की झाड़ू। अब आज स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या हो गया? आज देखो छोटा सा बच्चा है, वो भी कुर्सी टेबल है, उसका भी, उसके सामने भी टीवी लगा है, एलसीडी लगी है, सब कुछ लगा है। सारे स्कूलों का स्टैंडर्ड बदल गया, लेकिन जैनियों की पाठशाला वैसे ही है, उनका कोई स्थान ही नहीं। स्कूलों के कमरे देखो कितने अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके पाठशालाओं के बैठने के कोई भी स्थान पाठशाला के नाम से नहीं। जहां चाहे पाठशाला लगा लो, कल कोई कार्यक्रम है तो पाठशाला बंद कर दो, थोड़ा महाराज आ गए पाठशाला बंद कर दो, कोई कार्यक्रम हुआ पाठशाला बंद कर दो। तो एक पाठशाला भवन होना चाहिए और आज स्कूलों के समान पाठशालाओं का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। बाकायदा जो आज स्कूल का पैटर्न बदला है उसी पैटर्न पे आप पाठशाला चलाइए तो पाठशाला चलेंगी। तीसरा कारण है, पहले व्यक्ति घर से बाहर भेजता था बच्चे को, स्वयं उठ के चला आता था, क्योंकि सड़कों पे वाहन नहीं थे। सड़कों पर इतने वाहन नहीं थे, बच्चा आया अपने आप आ जा। आज घर से बाहर किसी बच्चे को माँ बाप निकाल नहीं सकते, तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। पहले सबके पास गाड़ियां नहीं होती थी, आज ऐसा कोई घर नहीं हो जिसके पास कोई छोटी मोटी गाड़ी ना हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो स्कूलों ने पैटर्न अपनाया कि स्कूल से बस जाती है, आपके घर लेने आती है और शाम को घर छोड़ के जाती है। ऐसे ही पाठशालाओं की बस क्यों नहीं चल सकती? पाठशाला के ऑटो रिक्शा क्यों नहीं चल सकते? जो बच्चे को घर लेने जाएं, पाठशाला पढ़ने के बाद घर छोड़ने जाएं, देखें पाठशाला कैसे नहीं चलती है। जय हो, जय हो। क्योंकि आज समस्या है, बच्चे, छोटे बच्चे को कैसे सड़क पर छोड़ दें, और पाठशाला में बड़े बच्चे तो सब छोटे बच्चे ही पढ़ते। तो ये कुछ पाठशालाओं का हमारे लिए आधुनिकीकरण होना चाहिए, युग के अनुसार परिवर्तन करें। तो दोनों कार्यों का, एक तो सोच बदलना चाहिए कि पाठशाला जीवन के लिए कितनी जरूरी है, मुनि बनने के लिए नहीं, मोक्ष जाने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। दूसरा, आधुनिकता के अनुसार चलना चाहिए। ये उपाय यदि आप लोग करें तो पाठशाला चलेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती पुष्पा गुलाबचंद जी जैन बंधावाले, और इसके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जी जैन, विमल इलेक्ट्रिकल्स। अभी महाराज श्री आपने कहा कि टीकमगढ़ वालों ने पैसा तो कमाया है, लेकिन खर्च कहां करना है वो परसों पता चलेगा। तो परसों आप उसका सदुपयोग धन का कैसे कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उसको बटाने के लिए आप कहां सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी, हमारे पंच कल्याणक के प्रतिष्ठाचार, प्रतिष्ठा सम्राट प्रदीप भैया जी सुयस अशोकनगर यहां पर उपस्थित हैं। अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि भैया जी आपके ही निर्देशन में पूरा पंच कल्याणक होना है। आपके निर्देशन में बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुए हैं। तो अब हम लोगों को आप निर्देश करें कि परसों के दिन किस प्रकार से धन का सदुपयोग करके पुण्यार्जन कर सकते। जोरदार तालियों से भैया का
बोलिए आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। इतनी अच्छी जयकारा लगा रहे हैं जैसे गिरनार जी की चौथी टोंक से उतर के आए हो। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य जगत पे बसवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, पंचगायक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। बंधुओं, टीकमगढ़ का इतिहास है और टीकमगढ़ तो वैसे ही जिला है। एक जिला ललितपुर था, दूसरा जिला टीकमगढ़ है। एक उत्तर प्रदेश में था, एक मध्य प्रदेश में है। और हम मध्य प्रदेश वाले तो वैसे ही बीच में हैं। समझ गए ना बीच का मतलब। कल आपको मध्याह्न में ठीक 2 बजे लगभग 30-32 लोगों ने फॉर्म भरे माता पिता बनने के। ठीक 2 बजे आप अपनी सुंदर ड्रेस पहन के आएंगे, कौन जो माता पिता बनना चाहते हैं, और अपना अपना श्रीफल लेके आएंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे, अपना निवेदन करेंगे। महाराज श्री से अपना निवेदन अपने शब्दों में करेंगे कि महाराज श्री हमको तीर्थंकर की माता पिता बनना है, और ये नियमावली हमने भर के आपके चरणों में समर्पित की है। इसके बाद भी जो गुरु आज्ञा से हमें नियम दिए जाएंगे वो हम पालने के लिए तैयार हैं। फिर इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री सबका इंटरव्यू तो लेंगे नहीं, पूछेंगे, आप जवाब देंगे, आप निवेदन करेंगे, लेकिन माता पिता कितने बनेंगे? एक। अब 32-34 लोगों में से कौन बनेगा मुझे पता नहीं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आज से अच्छी लंबी सामायिक करना, सुबह जल्दी उठना, माला फेरना, पूजा करना, प्रवचन सुनना। प्रवचन का समय कितना बजे है? सुबह 8:30 बजे। ठीक, 7 में तिजोरी भी खोल के देख ले जी। 7 में तिजोरी खोल के इसलिए देख लेना कि अपने पास ज्यादा संख्या हो जाती है और सबके नियम धर्म एक से होते ही हैं। माता पिता जो बनते हैं उनको आज तक कभी रिजेक्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आचार संहिता प्राय सब जानते हैं, सब जैनी पालते हैं। कोई कठिन आचार संहिता नहीं है कि कोई प्रतिमाधारी जैसे हो। मात्र एक सामान्य जैन श्रावक को जैसे होना चाहिए वैसा है। तो उनमें तो संख्या सबकी आ जाती, पर अंत में एक ही चीज बचती है। तो अपनी मानसिकता बना के रखिए। महाराज ने संकेत दे दिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये किसी को बोलते नहीं है, लेकिन जब कोई बोलता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। ये संतों की महिमा है, क्योंकि वो आपकी मनोभावना को पहचान जाते हैं। संत एक दर्पण की भांति होते हैं। जैसे दर्पण के सामने आप पहुंचते हैं ना तो आपका चेहरा दिख जाता है, ऐसे संतों के सामने पहुंचो तो संत आपको भाव जाते हैं कि आपकी मनोभावना क्या है। तो कल ठीक 2 बजे आना है। और सर कल प्रातः काल प्रवचन का समय 8 बजे, मैंने 8:30 बोल दिया था, तो 8 बजे आप पहुंचेंगे, पूजन आदि से निवृत्त होकर के प्रवचन का लाभ लेंगे। 2 बजे महाराज जी की सामयिक के पश्चात हम अपना निवेदन करेंगे, और हो सकता है कल उसका निर्णय हो जाए और शाम को जिज्ञासा समाधान में घोषणा भी हो जाए। परसों आपको 7:30 बजे आना है। क्या बनने के लिए? कौन बनेगा सौधर्मेंद्र, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हो ना। तो हम देखेंगे कौन बनेगा सौधर्मेंद्र, कौन बनेगा कुबेर, कौन बनेगा महायज्ञ, कौन बनेगा भरत बाहुबली, राजा श्रेयांश, राजा सोम, ईशान सानद महेंद्र, ब्रह्मेंद्र आदि इंद्र, फिर महामंडलेश्वर मंडलेश्वर, यज्ञ नायक। ये सारे पात्रों का निर्णय एक ही दिन में होना है। अपनी मानसिकता बना के चलना, और टीकमगढ़ का इतिहास ऐसा बनाना कि ललितपुर वाले भी टीकमगढ़ वालों को याद करें। तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा, नोटों को बढ़ाने से कुछ होगा। तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। महाराज श्री आगे जिज्ञासा समाधान, हर किसी की जिज्ञासा का समाधान हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री टीकमगढ़ में शायद पहली बार आप आए हैं, बहुत पहले एक बार आए हैं, 84 में आए हैं, 84-85 में आए होंगे, 86 आहार जी चतुर्मास हुआ था। तो अपनी मानसिकता बना के रखना। गुरुदेव के साथ में थे, फिर एक बार पपोरा से बिहार करके हम और योग सागर जी महाराज यहाँ से आके बंडा गए थे। वो बीच का शहर में एक मंदिर है, वहाँ वो एक ही दिन रुके थे। और हाँ, माज मंदिर पड़ता है बीच में। चलिएगा तो आइएगा, जिज्ञासा समाधान का लाभ लें। आप अपनी जिज्ञासा रखें, पूज्य गुरुदेव से समाधान चाहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
परसों ठीक प्रातः 7:30 बजे पूरी सकल जैन समाज टीकमगढ़ सभी लोग यहाँ पर पात्र चयन के लिए उपस्थित इसी प्रांगण में होंगे। श्रीमती पुष्पा जैन, इसके बाद तैयार रहे मां त्रिशला महिला मंडल टीकमगढ़। बटन चालू कर, माइक चालू करना। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य की अर्थ और भोग की कामना न तृप्त होती है और न उसकी निवृत्ति होती है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं होती? होती है, तृप्ति तो होती है। अब मूर्खों की, अज्ञानियों की नहीं होती तो मैं क्या करूं? यदि तृप्ति और इच्छाओं की शांति नहीं होती तो ना आज तक कोई मुनि बनता और ना आज तक कोई मोक्ष जाता। क्योंकि जब अज्ञानता होती है तो अज्ञानी व्यक्ति मच्छर के समान होता है। मच्छर इधर खून पीने में इतना मस्त हो जाता है कि उसका पेट फट जाता है, तब भी वो खून चूसता रहता है। भौरे के समान होती है, जैसे भौरा होता है, कमल पर बैठता है तो इतना मस्त हो जाता है कि उसको यही पता नहीं है कि कमल बंद हो रहा है, संध्या हो रही है। तो जो अज्ञानी हैं, जो तत्व विचारक हैं, तत्व को जानने वाले हैं, वो अपनी इच्छाओं को विराम भी देते हैं। और जब कोई अपनी इच्छाओं को विराम देता है तो इच्छा निरोधो तपः, तप होता है, तब जीवित है। इसका अर्थ है कि उन्होंने इच्छाओं का निरोध किया है, ऐसा मानना चाहिए। मां त्रिशला महिला मंडल टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जैन, विमल इलेक्ट्रिकल्स। गुरुवर के चरणों में मां त्रिशला महिला मंडल की सभी बहनों की तरफ से और उनके परिवारजनों की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। स्थावर एक केंद्रीय वनस्पति काय की जीव की आयु 10,000 वर्ष की होती है महाराज जी, लेकिन कभी कभी जंगल में कोई वृक्ष सूख जाता है, जबकि जंगल के सारे वृक्ष हरे होते हैं। तो क्या महाराज जी उस स्थावर आयु जीव की से वह मुक्त हो जाता है क्या वह जीव? 10,000 वर्ष स्थावरों की उम्र नहीं होती है, वनस्पति प्रत्येक वनस्पति की होती है। प्रत्येक वनस्पतियों में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, इनकी 10,000 वर्ष की उम्र होती है। वर्तमान में पंचम काल में ऐसे जीव वृक्षों की इतनी उम्र नहीं होती है। चतुर्थ आदि काल में इनकी वृक्षों की उम्र इतनी होती है, और ये उत्कृष्ट है। 10,000 वर्ष जो है किसी पेड़ की उम्र होना, ये सबसे उत्कृष्ट है। और यदि बीच में उसको काट दिया जाए, टूट दिया जाए, तो वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः जो उसमें पीके आ जाते हैं वो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी पेड़ को आपने काट दिया, काटने के बाद अभी उसका मूल स्थान नहीं कटा। जैसे किसी का हाथ काट दिया जाए, उंगली काट दी जाए, तो वह व्यक्ति, जैसे नाखून टूट जाते हैं तो पुनः आते रहते हैं। जब तक उसमें पीका आ रहा है तो वही वनस्पति काय जिंदा है, क्योंकि वनस्पतियों का जो प्राण होते हैं वो जड़ में होते हैं, ऊपर नहीं होते। मर्म स्थान बोलते हैं। नीचे की जो जड़ होती है, जड़ छोटी सी भी रह जाती है तो भी उसमें पीके निकल आते हैं। तो जब जड़ के ही स्थान को, मूल स्थान जड़ है, वो तोड़ दिया जाता है तो फिर पेड़ सूख जाता है। अन्यथा पेड़ ठूट होने के बाद भी, कटने के बाद भी, वह एक इंद्रिय जीव जो शुरू से था वो ठूट में भी है। अब जो पीके आए हैं उसके अंतर्गत जीव आए हैं, लेकिन मूल जीव वही है जो जड़ के अंदर विद्यमान था। ऐसा विमल कुमार जी जैन, विमल इलेक्ट्रिकल्स, और इसके बाद तैयार रहे अनेकांत महिला मंडल टीकमगढ़। पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन बंदन। मुनिवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि जिनवाणी में दिग्वंदना का विषय आता है, ये दिग्वंदना कब, कहाँ और कब करनी चाहिए? क्या नए अनुष्ठान पर करनी चाहिए या प्रतिदिन करनी चाहिए? दिग्वंदना का अर्थ है जब किसी स्थान को हम निश्चित करते हैं, इतने समय के लिए हम इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे, उस संकल्प को पूरा करने के पूर्व दिग्वंदना की जाती है। जैसे सामायिक के समय, जैसे प्रतिमायुग धारण करते समय,
जैसे चातुर्मास की स्थापना के समय और आप ग्रस्त लोग दिग्वंदना सामायिक आदि के समय दिग्वंदना करके ही सामायिक करने को कहा गया, क्योंकि हम वहाँ सीमित हो रहे कि हम 1 घंटे तक यहाँ से उठेंगे नहीं। जब काल की और क्षेत्र की सीमा की जाती है तब दिग्वंदन किया जाता है। ऐसा नमोस्तु। अनेकांत महिला मंडल टीकमगढ़ और इसके बाद तैयार रहें रविंद्र जी आलिया ललितपुर। अनेकांत महिला मंडल टीकमगढ़ अपनी जगह वहीं से रखें, वहीं खड़े रहें, जल्दी जिज्ञासा रखें आप। बोलिए बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनेकांत महिला मंडल और अनेकांत पाठशाला की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों में जब रथोत्सव होता है और जब भी विमान उत्सव होता है तो बड़ी बड़ी बोलियां ली जाती हैं हाथी पर बैठने की और भी बग्घी आदि पर बैठने की। तो मेरी जिज्ञासा है कि उसमें आप लोग पैदल चलते हैं और कई बार भगवान की मूर्तियां भी नीचे रहती हैं और वो लोग ऊपर बैठते हैं, तो महाराज जी ये क्या उचित है? इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह भगवान का ही वैभव है, इसलिए कोई दोष नहीं है। और दोष है क्योंकि आप हाथी पे बैठ रहे अपनी प्रभावना के लिए थोड़ी बैठ रहे, भगवान की प्रभावना है। और दूसरी बात है, ये तो हुआ आगम सम्मत बात। आगम में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐरावत हाथी से सौधर्मेंद्र आदि आते हैं और मुनिराज की वंदना करने के लिए भी चक्रवर्ती आते थे। दूसरी बात है, एक आपकी तरफ से ही मैं आपका समाधान करता हूं। आप लोगों की शादी कितने उम्र में होती है? अंदाज से 20-25 साल। 25 साल वाला घोड़े पे बैठता है और 80 साल वाला बुढ़ा दादा नीचे चलता है, ये कहां तक उचित है? दादाजी और पोता बैठा है घोड़े पे, भला आदमी बग्घी पर, और दादाजी कहा चल रहा लाठी लेकर के। तो ये कितना बड़ा अपमान है। अब इसका जवाब आपको देना है, फिर उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो मैंने तो बता दिया कि वो उसी के लिए है, भगवान की प्रभावना के लिए है। भगवान के आगम में कथित जो वाणी होती है, भगवान के शास्त्रों में जो जनवाणी में कथित हुआ भगवान ने, उसके लिए यह सब बातें विचार नहीं की जाती। क्योंकि आप भगवान नीचे बैठे हैं तो आप ऊपर छत पे भी जाते हैं, कलश पे भी जाते हैं, शिखर पर भी जाते हैं, तो ये विचार नहीं किया जाता, क्योंकि वहां अपमान करने का भाव नहीं है, धर्म की प्रभावना करने का भाव है। वहां उद्देश्य देखो कितना है, गुरु का हो या धर्म भगवान का हो, प्रभावना। और ये तो हुआ। अब बात आपकी रही, अब सारे लोग जिन जिन ने घोड़ी पे बैठे हैं, और ऐसा हो जाए कि आज के बाद टीकमगढ़ में कोई व्यक्ति घोड़ी पे नहीं बैठेगा क्योंकि दादाजी नीचे चल रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है, इस पर आप विचार करो, फिर मैं सोचता हूं। जिज्ञासा रखेंगे रविंद्र जी आलिया ललितपुर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बबली जी जैन मझना। आराध्य गुरुदेव के चरणों में भरत बाहुबली परिवार ललितपुर की ओर से सादर चरण बंदर कोटिशा नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है, जैन दर्शन में संयोग एवं वियोग का दर्शन कैसे समझाया गया है? संयोग में तो हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से सभी समय व्यतीत किया, लेकिन वियोग के समय आज इतना मन क्यों व्यथित है, इसकी जिज्ञासा मेरे मन में 2 दिन से है महाराज श्री। अच्छी वस्तु का वियोग होने पर जो मन में मलिनता आ रही है, यह भी तुम्हारा धर्म ध्यान है, पुण्य के वंद का कारण है। नमोस्तु गुरु। इसको हम कैसे अपने एक बार एक स्थान पर बहुत पहले की घटना है, पूज्य गुरुदेव के सामने एक छुल्लक जी महाराज को, हम लोग सब छुल्लक थे उस समय, अंतराय आ गया। तो एक ग्रस्तों को थोड़ा रोना आ ही जाता है, आर ध्यान आ जाता है, हम भोजन नहीं करेंगे, आज महाराज को अंतराय आ गया हमारे हाथ से,
रो रहा था। एक पंडित जी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया काय को रो रहे हो, आर्त ध्यान कर रहे हो? अपन ने तो पहले से सब तरफ से देने का भाव किया, अब महाराज के कर्म ही खराब है तो अपन क्या करें? महाराज के अंतराय थे, अपन तो देने का प्रयास किया, शुद्धि पूर्वक दिया, अब महाराज के ही कर्म का उदय है तो आप क्यों आर्त ध्यान कर रहे? मुझे अच्छी तरह ध्यान है। पूज्यवर ने कहा पंडित जी ये आर्त ध्यान नहीं है, यही इसका धर्म ध्यान है। और ये इसको जो खेद हो रहा है कि मेरे महाराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते और आज 24 घंटे मेरे हाथ से अंतराय हो गया, यही पश्चाताप इसको इस अंतराय कर्म का क्षय करेगा और यही पश्चाताप इसको एक दिन ऐसा कर लेगा कि महाराज का आहार भी पूरा दे सकेगा। तो ग्रस्तों का इष्ट वियोग होने पर यदि वो धार्मिक है तो उसके वियोग का जो दुख है, उसके वियोग के जो आंसू हैं, वे आर्त ध्यान नहीं है, वे भी धर्म ध्यान है और पुण्यबंध के कारण है। ऐसा है। कोटि सा नमोस्तु श्रीमती बबली जी जैन मझना। और इसके बाद तैयार रहेंगे नंदीश्वर कमेटी से सभी कमेटी के सदस्य जिज्ञासा रखेंगे, उनमें श्रीपाल जी नायक। और इसमें दो बातें हैं, इसलिए अभी तो ये कह दिया अनिल बाबू, ये कह दिया कि भाई ये आंसू जो हैं धर्म ध्यान के कारण है, इसलिए। और दूसरी बात है ललितपुर वाले जितने रोए हैं उनके रोने के आंसू हैं, तो उससे कई गुने टीकमगढ़ उनके हंसने के आंसू हैं, बराबर हो गए, क्रॉस हो गया। मान लो उनके रोने के आंसुओं का हमें थोड़ा गड़बड़ होगा तो टीकमगढ़ के हंसी खुशी के आंसुओं से वो सब धुल जाएगा। तो ये परस्पर में चलता रहता है। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, हफ्ते से नहीं, महीनों से नहीं, कई सालों से मेरे मन में ये जिज्ञासा है। ये धार्मिक तो नहीं लेकिन एक सामाजिक जिज्ञासा कर रही हूँ मैं। महाराज श्री एक माँ होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, कोई बाहर होता है, कोई अलग रहता है, कोई साथ में रहता है। लेकिन महाराज श्री हर बच्चा माँ को यही बोलता है तुम हमें प्यार नहीं करते, तुम हमें तो महाराज श्री ये माँ का दुर्भाग्य है। और उस टाइम माँ को भी विकल्प आता है बहुत कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो माँ को भी महाराज श्री विकल्प आते हैं। तो माँ क्या करे जिससे उनका विकल्प नहीं आए? अब बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए सोचता है, पर माँ को अपनी तरफ से परिणाम निर्मल रखना चाहिए। उसके मन में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो यदि माँ ऐसा रखती है और फिर बेटा सोचता है तो वो छोटा है, सोच सकता है, लेकिन माँ को अपने हृदय पर ध्यान रखना चाहिए कि हम बेटों के साथ पक्षपात न करें, हम बेटों के साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि हर बेटा माँ के प्रति, पिता के प्रति एक अपनी अपेक्षा रखता है। तो अपनी दृष्टि शुद्ध रखें। यदि हम माँ पिता के मन में ही यदि बेटों के साथ पक्षपात का भाव आ जाए तो फिर बेटा क्या करे? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय किस पर जाएगा? इसलिए माता पिताओं को अपना हृदय साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, गार्जियन हैं। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उनकी गोद में बालक आकर के तो वो निर्मल रखें। फिर भी माँ बालक असंतुष्ट रहता है तो फिर उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है। अब टीकमगढ़ समिति नंदीश्वर कॉलोनी जो कि पंच कल्याणक महाराज जी के सानिध्य में करा रहे हैं, उनकी ओर से जिज्ञासा रखेंगे श्रीपाल जी नायक। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति सांगानेर परिवार। जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री के चरणों में पंचकर्णक समिति और सकल दिगंबर जैन समाज नमोस्तु निवेदित करती है। परम पूज शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में पंचकर्णक समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इच्छामी निवेदित करती है। इच्छामी महाराज। महाराज पंचकर्णक बहुत होते हैं इस भूमि पे, इस जिले में आगवानी बहुत होती हैं,
लेकिन आज जिस तरह की आगवानी हुई, स्वयं आपके मुख से भी मुझको सबको सुनने का अवसर मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। आज आगवानी का इस टीकमगढ़ की धरा पे ये पहला रिकॉर्ड बना है और इतना बृहद रिकॉर्ड बना है। सारी समाज ने एकजुटता दिखाते हुए सब पूरी समाज, दिगंबर जैन समाज के अलावा समस्त समाजें आज घर के बाहर थी, सड़क पर थी, मुनिश्री के नैनों को देख रही थी, निखार रही थी। और इसके बाद जिस तरह से आगवानी की, महाराज का आशीर्वाद मिला, ये किस कारण से, किस पुण्य के उदय से महाराज ऐसा हुआ है। नमोस्तु। इनका प्रश्न है कि इतनी क्योंकि इन लोगों ने खुद नहीं सोचा था कि ऐसी आगवानी होगी महाराज जी, तो आपको भी मैं क्या बोलूं, क्योंकि साधु तो यही देखता है कि मेरी साधना, धर्म, जैन धर्म इतना ज्यादा प्रचारित हो, इतना ज्यादा प्रचारित हो, क्योंकि ये श्रवण भेष, इसको देख करके एक व्यक्ति को गदगद भाव होना ही चाहिए। मूर्ति को देखकर अवभाग्य और साधु को देखकर अवभाग्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा सौभाग्य हो जाता है। जब मंदिर में जाते हैं और मूर्ति को देखते ही सबसे पहले क्या भाव आता है? अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। बस दरस करते ही वही तो पुण्य है। दर्शन करने में पुण्य नहीं, मैंने बहुत बार कहा करता हूं, दर्शन करने में पुण्य नहीं है। दर्शन तो सभी करते हैं, त्रियंश भी दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में कोई सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है, वो भी भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लेता है, उसमें पुण्यबंध नहीं। मात्र मूर्ति को देखने मात्र से पुण्यबंध नहीं है। देखने के बाद जो आता है कि मेरे अवभाग्य है कि मैं महाराज भगवान का दर्शन कर रहा हूं, वहां से पुण्यबंध चालू होता है। इसलिए महाराज के देखने से पुण्यबंध नहीं है। जो तुम्हारे अंदर उत्साह था कि टीकमगढ़ का अवभाग्य है, वह तुम्हारा सौभाग्य है। जय हो। वो ही बदलता है। जय हो। तो साधु साधु की अपनी एक साधना, एक अपना आचार संहिता होती है। उस आचार संहिता से सामने वाला उस मुद्रा से कितना अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, कितना अपने आप को धन्य मान रहा है, वह महत्वपूर्ण है। पंचकल्याणक बहुत होते रहे, करते रहे, लेकिन उस पंचकल्याणक के अंदर ये भाव आ जाए। मैंने एक बार कहा था कि तुम लोग, कोरोना यहां आया था कि नहीं? तो कह दूं कि नहीं कहूं? बहुत सारे लोग मर गए ना, तुम लोग क्यों नहीं मरे? थोड़ा बुरा लगा ना? अब लोग अच्छा लगा रहा हूं। गर्व से कहो, मैं कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में तो नंदीश्वर कॉलोनी का पंचकल्याणक देखना लिखा था। जय हो। मेरी किस्मत में तो सौधर्मंद बनना लिखा था, कैसे मर जाता महाराज? ऐसे थोड़ी मर जाता। वो मर गए जो दुर्भाग्य थे, जिनकी किस्मत में ये रकील। अपन तो बोलो ना, हमारी किस्मत में तो वो रकील है कि पंचकल्याणक देखे ही नहीं, पंचकल्याणक में इंद्र बन करके पूजा करेंगे। क्यों ना ये अपना भाव माना जाए। अब ये जो भाव आ जाएगा कि मैं इसलिए नहीं बना भगवान, मैं यही सोच रहा था कि मर तो सकते, बोलो नंबर आ सकता था कि नहीं, पहले बताओ। फिर क्यों नहीं आया? ओहो, जरूर मैं जन्म जन्म से पुण्यवान आदमी हूं, क्योंकि मेरी किस्मत में मेरे पंच कल्याणक लिखा था। नंदीश्वर कॉलोनी के मंदिर को प्रतिष्ठित होकर देखना था। ओहो, मैं इसलिए नहीं मरा। अब पता चला कि एक दिन हमारी किस्मत में महाराज की आगवानी लिखी थी। आगवानी लिखी थी कि अभी कैसे मर जाता, मुझे तो महाराज आएंगे, उनकी आगवानी करना है। तो ऐसी जो अनुभूति होती है, सुबह उठ करके तुम अभिषेक का लोटा लो, हो भगवान, रात में ना जाने कितने लोग दुनिया में मर गए होंगे। मैं भी मर सकता था,
लेकिन भगवान कैसे मरता? मेरी किस्मत में तो सुबह आपका अभिषेक करना लिखा था, ये मेरा भाग्य था। तो ये जो सौभाग्य आनंद की अनुभूति होती है धार्मिक क्रिया में, यही पुण्य का वंद का कारण है। आज जो तुमने उल्लास लिया, वो उल्लास से ही तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तुमने महाराज की आगवानी नहीं की है, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदला है। हमने भगवान का दर्शन नहीं किया है, भगवान के दर्शन के निमित्त से हमने अपने भाग्य को अवभाग्य में बदला है। पंच कल्याणक की हम कोई प्रभावना नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पंच कल्याणक के माध्यम से हर व्यक्ति अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा। तो ये तो निमित्त हैं, इन निमित्तों से अपनी परिणति को, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए निमित्त आते हैं, और उन निमित्त को तो निमित्त ही रह जाता है, लेकिन तुम सब माला माल हो जाते हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा रखेंगे, महाराज श्री के अचेतन कृतियां बहुत महाराज जी ने बनाई, बड़े बड़े मंदिर महाराज जी के आशीर्वाद से बने, लेकिन एक चेतन कृति ऐसी बनी जिससे आज पूरे विश्व में धर्म की प्रभावना हो रही है, वह श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर। और अब उन्हीं के स्नातक विद्वानों से बीरेन जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर, मेरे इष्ट परम पूज्य मुनि पुंगव श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रवण संस्कृति संस्थान जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हे गुरुदेव, हमारी एक जिज्ञासा है कि ये जो भीड़ देख रहे हैं हम, ये आपके पुण्य प्रताप और आपके महान कार्यों का एक उदाहरण है कि आपके द्वारा समाज को ये जो कार्य किए गए हैं उसके फलस्वरूप और अपने उपकारों को चुकाने के लिए पूरी समाज आज ऐतिहासिक जुलूस के रूप में टीकमगढ़ में देखने को मिली है। महाराज श्री, उस जुलूस के अंतर्गत में कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपके दर्शन आपके पास में चल लेते हैं, आपके पास से दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भव्य जीव भी होते हैं जो श्रद्धा भक्ति से दूर से ही दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति आपके पास में नहीं पहुंच पाता है। तो क्या दोनों के फल में कोई अंतर होता है या इनको समान फल मिलता है? मैंने एक सूत्र दिया अभी, अवभाग्य। अवभाग्य मानने में यदि पास तक भी ना पहुंच पाए, दृष्टि पड़ते ही यदि उसको अवभाग्य की अनुभूति हो गई और पास तक आने वाले कोई अनुभूति नहीं हुई, तो दूर रहने वाले ने ज्यादा पुण्य कमा लिया, पास रहने वाले। जय हो, जय हो। आपने अक्सर कर देखा होगा, कभी कभी जो आहार देते हैं उनके हाथ कांपते हैं और वो इतना ज्यादा अंदर से भीगे हुए रहते हैं, उनको पुण्यबंध ज्यादा होता है। जो रूटिंग में आ गए हैं, आदत में आ गए हैं, तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। उनके हाथ से जो रूटिंग में जाते हैं ना, उनके हाथ से ज्यादा अंतराय आते हैं। कौन वीरेंद्र बोल रहा क्या? जी महाराज। तो चलो मैं इन्हीं के हीरापुर की एक बात सुना देते हैं। सन 1980 की घटना है। नैनागिर से बिहार होकर के द्रोणागिर की तरफ पूजवर जा रहे थे। हम लोगों की दीक्षा 10-12 दिन पहले ही हुई थी, थोड़े दिन पहले ही नैनागिर में। और उस दिन वहां जाकर के बाद हीरापुर में गए, बिहार करते हुए गए। एक चौके में पड़गहान हुआ, जितने थे सब कांप रहे थे। एक व्यक्ति कोई शोधन करके दे ही नहीं रहा था, उनको दिख ही नहीं रहा था, कांपने के कारण क्यों डाल रहे। मैंने कहा आज तो अंतराय पक्का है, और मैं पूरी तैयारी में बहुत मैं सावधान था। मैंने कहा आज तो अंतराय आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उनके जो गदगद भाव था, जो हाथों का कांपना था, उस जैसा अच्छा आहार और जो अनुभूति हुई भक्ति की, लग रहा था ऐसा
कि यह भक्ति का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो उस दिन मुझे अनुभव में आया नमोस्तु कि रस सटरस भोजनों में सट रसों में रस नहीं है। भक्ति का जो आनंद आता है, उनको पहली बार मिला, कभी मिलने का सवाल ही नहीं था, तो उनका जो आनंद की अनुभूति होती है वो एक अलग होती है। जैसे चौकों में कई लोग जो तुम्हारे होते ना, वे पूजा करते, मैंने कही नहीं, टूटी फूटी उसको करने दो, वो जो करेगा भूल के करेगा, गलती करेगा, लेकिन अंदर से करेगा। तो ये अपने यहाँ महत्व होता है। दूर का और पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की अनुभूति कैसी है, उस अनुभूति ही कार्यकारी होती है। नमोस्तु। अब अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्री रमेश चंद जी जैन कोठिया आहार वाले। इसके पश्चात हम सभी लोग मिलकर के निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करेंगे और उसके पश्चात क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन इसी प्रांगण में होंगे। अंतिम जिज्ञासा रखें। परम पूज्य तीर्थंकर चक्रवर्ती महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके संघ का समाधान 23/4/22 27/8/22 तथा मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की यज्ञ का समाधान 28/8/22 से संबंधित है। महाराज श्री, महिला ने एक प्रश्न किया था कि मूर्ति की प्रशस्ति में महिलाओं के नाम क्यों नहीं लिखे जाते हैं, इसका क्या कारण है। मैंने इस संबंध में आपके श्री चरणों में एक पत्र मंदीश्वर कॉलोनी के मंत्री महोदय के माध्यम से प्रेषित किया था, लेकिन उसका कोई समाधान हमें नहीं मिला है। जबकि अक्षय क्षेत्र आहार के प्राचीन शिलालेखों में 128 शिलालेखों में से 40 शिलालेखों में महिलाओं में को पुत्रियों के नाम हैं। वर्तमान में यह प्रथा कब से प्रारंभ हुई है कि उन्हें महिलाओं के नाम समझ गया दादाजी। पहली बात तो है, मूर्तियों पर प्रशस्ति लिखने का आगम में उल्लेख ही नहीं है। शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में मूर्ति पर प्रशस्ति लिखने का उल्लेख नहीं है। पहले लिखा भी नहीं जाता था। प्राचीन जितनी मूर्तियां हैं उन पर प्रशस्ति नहीं मिलती थी। प्रशस्ति लिखने का क्रम धीरे धीरे चालू हुआ। पहले तो भगवानों के नाम की ही मूर्ति नहीं बैठती थी, अरहंत भगवान की बैठती थी। आदिनाथ चिन्ह भी नहीं बनते थे। 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद चिन्ह खुदना चालू हुए। उसके बाद धीरे धीरे 10वीं शताब्दी के बाद प्रशस्ति में मात्र सूर्य मंत्र लिखा जाता था। एक मंत्र था जो सूर्य मंत्र दिया होगा महाराज ने, वो मंत्र लिख देते थे। मंत्र लिखने के बाद मात्र प्रतिष्ठा सम्मत लिखना शुरू हुआ। लोग कहने लगे कि मूर्ति कब की है, कैसी है। फिर प्रतिष्ठा सम्मत लिखने के बाद फिर बाद में ये परंपरा आई, विवाद होने लगे, दिगंबर से ताम्बरों के विवाद होने लगे। तो उससे निपटने के लिए प्रशस्तियां लिखना शुरू हुई। अब प्रशस्तियों में जब स्थितियां आई तो राजाओं के नाम भी लिखे गए। राजाओं के नाम भी लिखे, जो धर्म को नहीं मानते थे उनके भी नाम लिखे, क्योंकि वो राजा है। और रानियों के भी नाम लिखे गए, क्योंकि रानियां हैं, राजा है, तो रानियों के नाम लिखे गए। अब रानियों के नाम लिखे गए तो फिर महिलाओं के श्रेष्ठियों के भी नाम लिखे गए, महिलाओं के भी नाम लिखे गए। ये परंपरा चलती रही। वर्तमान में ना तो राजाओं के नाम लिखे जाते हैं, प्रशस्ति पे लिखे जाते कि वर्तमान के राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी लिखे जाते, नहीं लिखे जाते। राजाओं के नाम लिखना बंद हो गए। आज राजा तो नाम जानते हो, राजा की रानियों का, पत्नियों में कोई ऐसा संबंध नहीं है कि राजा का नाम है तो रानी का हो। इसलिए वर्तमान में इतनी जरूरत नहीं है कि महिलाओं के नाम लिखना पड़े आज। दूसरी बात है, आप लोगों के यहाँ जब वंश परंपरा चलती है तो पुरुषों से चलती है कि महिलाओं से? पुरुषों से। बस
पुरुषों से वंश परंपरा चलती है, तो प्रशस्ति मात मान के लिए नहीं है। मूर्ति की वंश परंपरा मिलने से यह कहीं विवाद का विषय न बन जाए, इसलिए जो वंश परंपरा पुरुषों की चलती है उसी को प्रमाणिक मान लिया गया। मात महिलाओं के नाम लिखने से कोई वंश परंपरा बनने वाली नहीं है, इतिहास बनने वाला नहीं है। इतिहास बनता है पुरुषों की परंपरा से कि ये दिगंबर जैन पुरुष है, इसलिए उनकी उपयोगिता नहीं। प्रशस्ति मात नाम के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं। प्रशस्ति लिखने से कोई पुण्य बंद होता है? प्रशस्ति लिखने से कुछ नहीं। मात उसके लिए इतिहास को सुरक्षित करने के लिए, वो भी विषमवाद के कारण से प्रशस्तियां लिखना शुरू हुई, अन्यथा कोई प्रशस्ति होती ही नहीं थी। भगवान भगवान ही होते थे, ऐसा माना। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य बोलो। आप में से कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती का पुण्यार्जन करेगा? महाराज श्री की आरती का कौन आप में सौभाग्यशाली है? कृपया शीघ्रता से भाव बोली के माध्यम से पात्र का चयन होगा। बोली की शुरुआत करते हैं, शीघ्रता से भाव प्रेषित कीजिएगा। महाराज श्री की मंगल आरती का परम सौभाग्य 11,111 रुपए। पूज्य 15,515 रुपए। निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करने का परम सौभाग्य 15,515। शीघ्रता से भाव बनाइएगा, कौन होगा पुण्यशाली सौभाग्य? 15,515 अविलंब करें। 15,515 एक, 15,500, 21,221, 21,221, 21,221। शीघ्रता से भाव प्रेषित कर दें। बहुत लेकिन कम समय सौभाग्य आज है। पहला दिन है और पहले ही दिन की आपको आरती मिल जाए। भाव तो ये बनाना कि एक दिन गुरुदेव का, हमें जब तक गुरुदेव टीकमगढ़ में रहें, एक दिन कम से कम हमारे परिवार को पाठ प्रक्षालन का सौभाग्य मिल जाए और एक दिन शाम की आरती का सौभाग्य मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कल ठीक 8 बजे महाराज जी के प्रवचन शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग कितने बजे आएंगे फिर? 25,525। हाँ, 7:45 तक यहाँ पर बैठ जाना सब, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप पांडाल की क्या स्थिति है। और सुबह देखा था बैठने को जगह ही नहीं मिल पाएगी। 25,525 जल्दी करें, शीघ्रता, बहुत कम समय है। 25,525 और उसके बाद पूज्य श्री गंभीर सागर जी के मंगल प्रवचन होंगे, अमृतवाणी का सुनने को मौका मिलेगा। कृपया, महासौभाग्य है गुरुदेव की आरती का। अब कौन पुण्यशाली जो होता है वो आज पहले दिन जगतपुर निर्यापक समान तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगा सोदा सागर जी महाराज जी की महाआरती करेंगे। 31,331 करो, 31,331। कौन सौभाग्यशाली पुण्यात्मा भव्य जीव जो आज अपने भाव बनाएगा और पूज्य गुरुदेव की महाआरती करेगा? 31,331। आप बोली छोड़ रहे हैं, किसी का मन हो शीघ्रता से प्रेषित कर दें। 31,331 एक, 31,331 रुपए 2, 2.5, 3.25 भाव बना लो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है कि आगवानी का प्रथम दिवस हो, आपके परिवार को आरती का सौभाग्य मिल जाए। 31,331 रुपए 1, 2, 2.5, 3.25 और 3 नाम बोलिए। और ये सौभाग्य पंचकर्णक समिति के मुख्य संयोजक भाई बाबा नायक परिवार ने लिया है। जोरदार तालियों से आरती दे दें। और ये 2 पायलें आज अगवानी के समय जिस किसी की भी गिरी कृपया मन से प्राप्त कर लें। 2 पायल 7:45 बजे सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। लाइव चलता है 8 बजे से, तो आप लोगों को महाराज जी के प्रवचन शुरू हो जाएंगे और स्थान चाहिए हो तो पहले ठीक 7:45 पे यहाँ करके बैठ जाइएगा। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जो लोग करना चाहते हो तो पहले से भाव भी प्रेषित कर सकते हैं कि हमें पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का परम सौभाग्य प्राप्त करना है। नायक परिवार, केवल नायक परिवार आ जाएं। ये सौभाग्य। और आज आरती नायक परिवार करेगा, लेकिन जितने लोग यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित हैं अपने स्थान पर झूम के आरती करेंगे। जय हो। सुधा
सुधा सागर जी महाराज की, गंभीर सागर जी महाराज की, पंचनाम कीर्तन महोत्सव की। नमोस्तु गुरुवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।